हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है स्टूडेंट जो है वो खैरियत से होंगे। देखिए, असिस्टेंट कंपाइलर का हमने पेपर जो है तकरीबन 40 क्वेश्चन हमने शेयर कर दिए हैं, जो कि आज के डेट में 24 दिसंबर को आए हुए थे। अब कुछ और क्वेश्चन जो है और स्टूडेंट ने भेजे हुए थे ईमेल में, वो भी हम जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे क्वेश्चंस की क्वालिटी और ये चीज़ें कि हमने ये चीज़ें पढ़ाई हुई है उन बच्चों के लिए जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, अभी भी फ़ोन करते हैं कि जो है अब तैयारी नहीं है, वो है, ये है, उनके लिए जो है ये एक बार देख सकते हैं क्वेश्चंस। देखिए, ये हमें ईमेल आया है 4 बजे जो है किसी स्टूडेंट ने किया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है? जैसे कि हमने कहा कि वार्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इस वार्स के टॉपिक को ज़रूर कीजिए। मैंने वो कम्युनिटी सेक्शन में जो है वो पुरानी वीडियो अपनी शेयर कर दी है, आप जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर बोला गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार। यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछा है और आप जानते हैं कि जो इंडियन अफगान वार हुआ था जिसमें अफगान की विक्ट्री हुई थी, दोस्त मोहम्मद खान जो थे अफगानी थे, उनकी विक्ट्री हुई थी। जब जो है यहाँ पर जो है उस टाइम जो है ब्रिटिश ने अफगान पे हमला किया, तो उस टाइम जो ऑर्डर दिया था वो हमले का, उस टाइम जो गवर्नर थे वो जो थे ऑकलैंड थे, लॉर्ड ऑकलैंड जो थे उस टाइम के गवर्नर थे। देखिए, अब यहाँ पर जो अगले शिफ्ट में होगी जरूर इसकी डेट पूछी जाएगी, तो आप याद रखेंगे जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुई थी वो 1839 से 1842 के बीच में हुई थी। तो देख लेना, कल की शिफ्ट में जो है इसकी डेट जरूर पूछी होगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट सेशन में जो भी होता है उसमें उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन जरूर है। देखो, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया बहुत बार पढ़े हुए हैं, आप सभी जानते ही होंगे कि पहले वायसराय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो देखिए, पहले तो वायसराय से पहले जो है वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे। 1858 में जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ये रिवोल्ट के बाद की बातें हैं। और फिर जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय से जो है वो चेंज किया जाता है, जो कि ब्रिटिश अपॉइंट करते थे। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है कि जो ये न्यूज़पेपर है फ्री हिंदुस्तान, ये पब्लिश जो है वो किसने किया है, किसके जरिए जो है ये पब्लिश हुआ था? लेकिन दो न्यूज़पेपर है, एक हिंदुस्तान टाइम्स है जो कि 1924 में बम्बई से जो है वो पब्लिश होता था, आज भी होता है। एस एस पनिकर जो है वो पब्लिश करते थे, शुरू उन्होंने किया था। तो एक है फ्री हिंदुस्तान जो कि वेनाकोर से जो है निकलता था, तिरकनाथ दास जो थे उन्होंने जो है वो पब्लिश किया था। तो अगला क्वेश्चन जो है फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच अमेंडमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपने जिस भी स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट लिया हुआ था, आप देखेंगे उसमें से कितने क्वेश्चन, एक ही हमने टेस्ट दिया था, बट आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जो है वो आए हैं। तो ज्योग्राफी से आए हुए हैं, सिविक से आए हुए हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं यही पर बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को भी हमने रखा हुआ था। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ये टेस्ट में रखा था कि फंडामेंटल जो है वो ड्यूटी विच इंक्लूडेड इन द वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो वो किस अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो इंक्लूड किया गया था। अब जब एक्चुअल में पेपर आएगा तो हम जो है चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे को पूरा जो है वो पेपर उन्हें मालूम नहीं है, क्वेश्चन सारे याद नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी टेस्ट होगा इसमें से ज़रूर आपके क्वेश्चन बहुत से आए होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 42 अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये पढ़ाया भी है, टेस्ट में भी था। अच्छा, एज ऑफ प्रेसिडेंट है, ये पढ़ाया हुआ है। आप जानते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। यूएनओ फाउंड इन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी है, पढ़े हुए हम अच्छे से, कुछ दिन पहले भी वीडियो उस पर अपलोड की थी, बहुत बार पढ़ाया हुआ है। 24 अक्टूबर 1945 में बनी थी। अच्छा, अब जो है आपको उसकी कॉन्फ्रेंस आ सकती है कि वो किस कॉन्फ्रेंस में जो है वो बनी थी, तो सन फ्रांसिस्को जो है वो याद रखेंगे आप। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड है कि वो कौन से पहले इंडियन थे जो कि माउंट एवरेस्ट पे 7 टाइम्स चढ़े। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, तो वो जो है आप याद रखेंगे। देखिए, कल भी आया था, आज भी आया है, तो लवराज सिंह जो है वो थे। अच्छा, ये क्वेश्चन एक है, शोपियान हेडक्वार्टर ड्यूरिंग द मुगल रूल। तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन क्या है ये पूछा नहीं, क्या है वो एक्चुअली में पता नहीं है, बट ऐसा ही ईमेल मैंने देखा, शोपियान जो है हेडक्वार्टर था। तो
जो पहले जो था कश्मीर की जो है 6 ऐसी जो है वज़ारतें थी जो कि हेडक्वार्टर थी, तो शोपियान भी जो है उनमें से एक था। अब एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है वो नहीं पता। अब काज़ीनंगर नेशनल पार्क जो है काज़ीनाग नेशनल पार्क है, ठीक है? देखिए काज़ीनाग जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? एलओसी के पास है, बारामूला में है। ये देखिए मैंने टेस्ट में भी जो है क्वेश्चन रखा हुआ था। जेएंडके यूटी बर्ड जो है ये कहाँ पर है? ये भी मैंने टेस्ट में जो है वो क्वेश्चन रखा था कि नया जो है बर्ड बना है तो मे बी आपके एग्जामिनेशन में आ सके। तो आप देखिए पहले जो हमने सुबह शिफ्ट जो है शेयर की थी उसमें जो आपके वीटो पावर से भी रिलेटेड था। मैंने कहा था कि वीटो पावर से भी क्वेश्चन आएँगे। तो यहाँ पर भी हमने एक टेस्ट में जो है वीटो पावर से भी क्वेश्चन रखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। अभी जैसे कि यूनाइटेड नेशन के आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन उसका हेडक्वार्टर पूछ लिया है, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस का आज जो है वो डेट भी पूछ ली है। तो अब जो है अगला क्वेश्चन आपका ज़रूर ये होगा किसी न किसी शिफ्ट में कि व्हिच कॉन्फ्रेंस एडॉप्टेड द यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ 26 जनवरी 1945। अब इस क्वेश्चन से आपकी हमने 2 चीज़ें बनाई हैं। एक आपको ये डेट याद हो जाएगी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है कब साइन किया गया। दूसरा जो है आपको उस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चलेगा कि तो ये देखिए ये जो है क्वेश्चन मैंने टेस्ट में रखा था, ज़रूर जो है आपको एक ना एक शिफ्ट में जो है देखने को मिलेगा। तो ये मैं इसलिए सेशन शेयर कर रहा हूँ तो उन बच्चों का जिन्होंने अभी एग्जाम देना है उनकी इसमें हेल्प होगी। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिए जो जेएंडके की जो अप्रूव्ड जो है फॉरेस्ट पॉलिसी है 2011 की, इस पे क्वेश्चन आए हैं। एक टेस्ट में भी रखा हुआ था, तो आप देखेंगे इस पे जो है क्वेश्चन आए हुए हैं। हर शिफ्ट में जो है कहीं न कहीं जो है देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से करेंगे। तो सुबह हमने एक क्वेश्चन जो है कनाल्स पे भी शेयर किया था कि जो कनाल पे क्वेश्चन है, टेस्ट में हमने सिंबल कनाल के बारे में रखा था। आपको कोई ना कोई कनाल पे जो है क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में और भी मिलेगा, तो आप एक बार इस कनाल के टॉपिक को, इरिगेशन के टॉपिक को भी देख लेना। तो देखिए ये काजीनाग वाला जो है हमने क्वेश्चन रखा हुआ था कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटिंग नियर एलओसी इन उड़ी रीजन में, तो वो कौन सा है? काजीनाग नेशनल पार्क है। तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन जो है 2 से 3 बार जो है अभी तक पूछा गया है जितनी भी शिफ्ट हमने देखी। तो ये जेएंडके का पोर्शन इसकी बात करते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये क्वेश्चन जो है एक शिफ्ट में आया है कि हु एडमिनिस्टर द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो यूटी है इसको भी को जो है वो कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है आप तैयार कीजिए। फिर से मैं कह रहा हूँ और देखिए आज ये क्वेश्चन जो है हमारा विलेज अंडर 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसका मीनिंग क्या है, इस पे क्वेश्चन जो आया है। जो आपका टॉपिक है सिटीज एंड विलेज उसमें भी ये आता है और ऐसे जेएंडके के पोर्शन में भी जो है ये रीऑर्गेनाइजेशन या आपका विलेज पंचायत इन पे भी एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। तो ये सिंपल सिंपल आपको पूछा है कि 73 अमेंडमेंट के बारे में और 74 अमेंडमेंट के बारे में, मतलब कोई भी डिटेल नहीं पढ़नी। जिसको थोड़ा सा भी कंसेप्ट होगा ये क्या है वो इसका आंसर दे पाएगा। अच्छा स्पेस की बात करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया है आप में कि वो कौन सी पहली इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई थी। आपने देखा होगा राकेश शर्मा पे भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने जो टेस्ट में रखा था फर्स्ट वुमेन इन स्पेस वाज, हमने इंडियन वुमेन नहीं रखा था, लेकिन यहाँ पे इंडियन वुमेन के बारे में पूछा गया था। मे बी आपको अब ये वाला क्वेश्चन आ जाए, तो इसे जो है आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आज ही के पेपर में जो है ये क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन नंबर 77 कि विच आर द फॉलोइंग इज द यूटी बर्ड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो हमने जो है कलीज फिजेंट के बारे में जाना कि जो है ये नया हमारा जो है यूटी बर्ड बना हुआ है जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये क्वेश्चन भी जो है आज की शिफ्ट में जो है पूछा गया है 24 दिसंबर की शिफ्ट में। तो अब ये क्वेश्चन जो है जम्मू एंड कश्मीर पे है, जम्मू एंड कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे है। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन है ये जो पहला दिन था आपका उसकी सेकंड शिफ्ट में जो है पूछा गया था। तो ये सेक्शंस है, मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है हर दूसरी शिफ्ट में आ ही रहा है। आपको एक ना एक सेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये भी आप याद रख लेना, इसे भी आप पढ़ के जाइए। तो देखिए आपके जो है न्यूज़पेपर पे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन जो है हमने हर शिफ्ट के जो है शेयर कर दिए हैं जो कि न्यूज़पेपर पे थे। और अब ये वाला क्वेश्चन जो है एक इम्पोर्टेंट जो हमने टेस्ट में रखा था ये भी आप करके जाइए कि बम्बई क्रॉनिकल जो न्यूज़पेपर निकलता था इंग्लिश लैंग्वेज में निकलता था, ठीक है? तो ये किस लीडर ने जो है वो शुरू किया था? तो इसे आप करके जाइए, ये भी जो है किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछा जाएगा। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए 97 का क्वेश्चन जो था ये भी जो है कल की शिफ्ट भी थी शायद, जिसमें आया था, शायद मैंने कराया भी था आपको ये वाला कि द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू गेट एन ओलंपिक मेडल, तो उनका नाम बताइए। तो ये भी जो है आप करेंगे, ये मैंने कराई भी है आपको ओलंपिक्स पे शायद क्वेश्चन,
उसकी पीडीएफ मैंने जो है वो शेयर की हुई है टेलीग्राम पे। ऑफिशियल पीडीएफ जो है ओलंपिक्स की वो मैंने शेयर की हुई है, तो आप उसे एक बार देख के जाइए, क्वेश्चन उसमें से ज़रूर पूछे जाएँगे। तो आज एक देखिए क्वेश्चन जो आया है बिमस्टिक से, जो है एक क्वेश्चन आया है आज। बिमस्टिक का जो है पर्पस पूछा गया था, ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है? तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन रखा था इसमें। और हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ जो है, ये तो आप सभी जानते हैं, तो हमने रखा था, मगर ये इजी क्वेश्चन भी है। बट देखिए, एक क्वेश्चन से भी जो है, एक नंबर से भी आपकी सिलेक्शन जो है हो सकती है, और एक नंबर से जो है सिलेक्शन रुक भी जाती है। बेशक कोई सिंपल भी क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको जो है उसे भी जो है अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है, क्योंकि इनमें भी कहीं-कहीं गलतियाँ हो सकती है। तो आप जो है अच्छे से इन चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को भी रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि उसने भी एक नंबर ही दिलाना है, और जो कोई टफ़ चीज़ होगी उसने भी एक ही नंबर दिलाना है। तो इनको सीरियस लिया करें। देखिए, हमने जो क्वेश्चन रखा हुआ था टेस्ट में, द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इज़ लोकेटेड इन, वो कहाँ पर है? लेकिन आपको जो क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन आया था कि इंडिया में जो है एटॉमिक एनर्जी का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देखिए, अगर वो किसी को आया है तो आपको जो है वो आ सकता है ये। तो आपको जो है ये भी अब जो है एक बार देख लेना चाहिए ये क्वेश्चन भी। तो फिर जो अभी तक यूएनसीटीएडी पे शायद क्वेश्चन नहीं आया है, अब आप इसकी जो है फुल फॉर्म तैयार कर लेना। आईयूसीएन पे जो है वो 2 बार जो है फुल फॉर्म पूछी गई है एब्रिविएशन में, और अब जो है आप इसकी भी फुल फॉर्म, इसकी एब्रिविएशन ज़रूर याद कीजिए, ये जो है आ सकते हैं अब आपको। अब देखिए, ये मेरी तरफ से आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए। आपका देखो, माउंट एवरेस्ट में जो है आपको यंगेस्ट पर्सन पूछ लिया है। मैंने आपकी कल की वीडियो में लड़की के बारे में बोला था, 13 साल की थी, जो यंगेस्ट पर्सन थी। और आज जो आपके क्वेश्चन क्वेश्चन आया था वो था कि कौन 7 बार चढ़ा है माउंट एवरेस्ट पे। अब जो आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ओल्डेस्ट पर्सन टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट, ठीक है? अगर मैं एक से ज़्यादा मॉक टेस्ट बनाता तो ज़रूर है कि मैं जो है इस ऐसे क्वेश्चन को रखता कि यंगेस्ट कौन है, या एक शिफ्ट में, या 7 टाइम्स वाला ज़रूर रखता। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से सिर्फ मैंने एक ही दिया। तो फिर भी ये भी मॉक टेस्ट जो है बहुत सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें से इतने ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिले हैं किसी न किसी शिफ्ट में जो है। जब आप एक्चुअल में पेपर आएगा तो हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे, इस सारी क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को हम यहीं पर जो है वो खत्म करते हैं। एक गाइडेंस दे दी कि इन चीज़ों को जो है आप इग्नोर ना करें, इन चीज़ों को भी जो है आप करके जाएँगे अपने एग्ज़ामिनेशन से पहले। ठीक है, तो इसी के साथ हम बंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।